सफीदों उपमंडल के गांव छापर के राजकीय स्कूल में अथिंत्र व स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। गांव के सरपंच जशपाल मान ने तिरंगा फहराया। देखिए गांव छापर से खास तस्वीरें। यहाँ पिछले साल टूर्नामेंट करवाए थे। मैं मुख्याध्यापक का और अन्य अध्यापकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो पिछले साल यहाँ टूर्नामेंट हुए थे वो ब्लॉक लेवल के टूर्नामेंट सफीदो हेडक्वार्टर में होते थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होते थे। पिछली बार जो सीनियर सेकेंडरी की लड़कियां और लड़के जिन्होंने यहाँ आके इतना बढ़िया हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मैसेज गया था, और उस मैसेज की बदौलती आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, हमारे अध्यापकों की मेहनत और लगन के कारण हमारे जो बच्चे स्टेट लेवल पे खेल के आए थे कबड्डी का, खो खो का टूर्नामेंट, बच्चे और अध्यापक ये भी बधाई के पात्र हैं। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की खुशी में आप जहां पहुंचे हो, मैं सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा, जहां से जब आप गए थे उधर एक अमृत सरोवर तैयार किया हुआ है, जिसकी आप वहां परिक्रमा करके आए हैं। जितने भी यहाँ मेरे साथी और बच्चे बैठे हैं, मेरी आपसे पुनः निवेदन है, जो आपके घर में पॉलीथीन जिसमें आप सौदा लेके आते हैं, जहाँ आपके परिवार के सौदा लेके आते हैं, जो पन्नी बोलते हैं जिनको, उन पन्नियों को जा तो जलाया करो, क्योंकि चूल्हे में डाल और आराम से जल जाएगी। वो पन्नी गांव में हम जैसे ही नाली में डालते हैं और नाली में फंसती है, और नाली सारी पानी की भर के और ओवरफ्लो होके और गली में पानी बहना शुरू हो जाता है, जिससे गंदगी फैलती है। अब जो वहाँ अमृत सरोवर बनाया गया है, उसके अंदर 2 चैम्बर बनाए गए हैं, जाली लगाई गई है, जो गांव की बोतलें कचरा जाता है वो वहाँ रोका जाता है। उसके बाद जो पानी है वो अगले चैम्बर में जाता है और नीचे गाद बैठ जाती है और पानी साफ होके उसमें चला जाता है। और वहाँ अभी काम अधूरा है, जब उसको पूरा किया जाएगा उसके चारों तरफ जाली लग रही है। आप देख रहे होंगे, जाली इसलिए लगी है ताकि वो पानी भरने के कारण कोई बच्चा उसकी तरफ गिर ना जाए, सेफ्टी के लिए वहाँ जाली लगाई गई है। और शाम सवेरे जैसे हमारे बुजुर्ग माताएं और बहनें सड़कों पे सैर करने जाती थी, वहाँ सैर करने के लिए बहुत बढ़िया एक ट्रैक बन गया है। उसके तैयार होने के बाद अगला जो तालाब है, जिसको चक्की वाला बोलते हैं, इस पे भी काम शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके सहयोग से 5 साल में इस गांव को ऐसा गांव बना देंगे। आपको जानकारी के लिए मैं और भी बता दूं, हमारा गांव है जो छापर, जींद जिले में सिर्फ 5 गांव हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना और सौंदर्यकरण में सिर्फ 5 गांव का सिलेक्शन हुआ है। सफीदो ब्लॉक में सिर्फ 1 गांव का सिलेक्शन हुआ है, वो गांव आपका है और छापर। और इसको आपने इतना सुंदर बनाना है। देखो, केंद्र सरकार में छापर गांव का नाम गया है। दूसरा, जैसे आप आए हो यहाँ, बहुत हमारे साथी हैं, किसी खास प्रोग्राम पर स्कूल में पहुंचते हैं, आप आए हो, मैं आपको एक मैसेज और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। अब आप आए और यहाँ से देखो, सारे कमरे में जाके देखो, इन अध्यापकों की मेहनत से इतने बढ़िया ये कमरे बने हुए हैं, इतने बढ़िया बच्चों के बैठने के लिए स्टूल बने हैं, दरी बिछी हुई है, 2-2 ट्यूब लगी है, 2-2 पंखे लगे हुए हैं। लेकिन कमी क्या है? बच्चे कम है। हमारी सोच है जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं बच्चे, यहाँ इतने ज्यादा पढ़े लिखे और मेहनती और ज्यादा पढ़ाई करके जिन्होंने यहाँ डिप्लोमे पास करके जिनका यहाँ सिलेक्शन हुआ है, यहाँ तो वो स्टाफ है। और जो प्राइवेट बच्चों को हम बाहर भेज रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं है, इतनी उच्च कोटि की वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहाँ हमारा स्टैंडर्ड है, बच्चों को बढ़िया टाई लगा देते हैं और बस में बिठा के और छोड़ आते हैं और जाल के ले आते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे
एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनके बच्चे बाहर हैं वो यहाँ 1 साल डाल के देख लो, वो बच्चों की यहाँ कायाकल्प हो जाएगी। बच्चे अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट तो ये है